नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। ये भारत में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की कुछ खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। आज हम बात करेंगे, अपराधी थोड़े ही हैं, हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं। व्यापारी पे ही चोट बार बार क्यों? सरकारी तंत्र व्यापारी का उत्पीड़न करने से आज भी बाज नहीं आ रहा। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि बरेली के व्यापारी व समाज सेवी अमित भारद्वाज हैं। एक गगन गुटखा के डीलर हैं। इनकी हालत हुई है दिल्ली और गाजियाबाद की आयकर विभाग की टीमों की वजह से, जिसने अमित भारद्वाज के घर में सुबह तड़के 5 बजे ही घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। उनकी 90 वर्षीय मां आयकर विभाग की टीम द्वारा बंधक बना ली गई। उनकी मां के द्वारा बार बार दवाई मांगे जाने पर भी दवाई नहीं दी गई। यही नहीं, उनका दिव्यांग बेटा भी आयकर विभाग की टीम ने घर में बंधक कई घंटे तक बना कर रखा। आयकर विभाग की जांच के कारण अमित बेहोश हो गए। उन्हें वेदांता अस्पताल बरेली में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में 2 दिन बाद सुधार है। उनको देखने वालों का जहां अस्पताल में तांता लगा हुआ है, वहीं बरेली के व्यापारी वर्ग में खासा आक्रोश व्याप्त है। व्यापारियों का कहना है, जिस प्रकार आयकर विभाग की टीम ने बिना नोटिस देकर घर में घुसकर उत्पीड़न कर कार्रवाई की है, वह निंदनीय है। व्यापारी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि जिस सरकार को हमने अपने बलबूते पर बनाया, वही सरकार अब व्यापारियों का खुलेआम उत्पीड़न शोषण कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कंज्यूमर से लेकर सरकार तक व्यापारी जो है टैक्स कलेक्शन सिस्टम का एक हिस्सा है। तो आखिर व्यापारी पे ही चोट बार बार क्यों? अगर कोई त्रुटि है तो सरकार को भी अपनी तरफ देखना चाहिए, डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए भाई टैक्स में क्या डिस्क्रिपेंसी है। और अगर ऐसी कोई बात है, कोई टैक्स में ऊपर नीचे है, तो भी नोटिस जारी करके और जो कुछ करके भाई प्रयास करने चाहिए। भाई व्यापारी भी रेवेन्यू जमा करने को तैयार रहता है हमेशा। तो ये उत्पीड़नात्मक कार्रवाई के हम लोग सख्त खिलाफ हैं और टाइम बे टाइम आके पहले अगर और कोई रास्ते अगर बंद हो जाए, उसके बाद ही इस तरीके के रास्ते अपनाना चाहिए। इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा, वो भी सुबह 6:30 बजे। मैं पूछना चाहता हूँ, ऑफिस कितने बजे जाते हैं? ये 6:30 बजे छापा मारिए, 10 बजे मारिए, रात में मारिए, किसी भी समय मारिए। हम अपराधी थोड़े ही हैं, हम व्यापारी हैं, हम व्यापार करते हैं, हम जीएसटी भरते हैं, हम इनकम टैक्स भरते हैं। व्यापारी ही तो चलाता है देश को। व्यापारी के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसे चल पाएगा? मैं पूछना चाहता हूं इनकम टैक्स वालों से कि ये क्या सही समय था? मन एकदम बिल्कुल पीड़ा से भरा हुआ है। जिस प्रकार से देश और प्रदेश में व्यापारियों की सरकार है और सरकार नई नई योजना, नए नए तंत्र लाके व्यापारी को लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है। व्यापारी टैक्स पे ही है जो देश चला रहा है और व्यापारी को सम्मान देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारी तंत्र व्यापारी का उत्पीड़न करने से आज भी बाज नहीं आ रहा है। जिस प्रकार से अंधेरे में सुबह 5:30 बजे अमित भारद्वाज जी के यहाँ पूरी टीम ने इनकम टैक्स की घुस के एक हमला जैसे किया है, ये वाकई बहुत निंदनीय है। एक व्यापारियों में जो रोष है, अगर भारद्वाज जी के साथ में या अन्य किसी व्यापारी के साथ में अगर इस प्रकार की घटना हुई और किसी के साथ हादसा हुआ, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए व्यापारी सड़कों पे आएगा और सरकार का भी विरोध करेगा और उस सरकारी तंत्र का भी विरोध करेगा। बहरहाल विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफर के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या या घटना घटित हुई है, आप उसको हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही गुजारिश, विनती, अनुरोध, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।